आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। द हिंद गुरु एकेडमी कामयाबी के परचम लगातार लहराती और फहराती जा रही है। एकेडमी ने अपनी एक और ब्रांच उत्तर प्रदेश के गजरौला में खोलने का फैसला किया है, जहां पहले ही दिन 50 छात्रों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। एकेडमी की कोशिश ये है कि हर 30 किलोमीटर पर ऐसे स्कूल्स, ऐसे कोचिंग सेंटर्स कायम किए जाएं, जिससे छात्रों को फ़ायदा हो, वालिदैन पर फीस का बर्डन कम हो, कमज़ोर बच्चों की मदद हो। तुख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु इला फ़ुक़राइहिम। मुल्क के मुआशरे के अमीर लोगों से पैसा लिया जाए और उसको गरीब लोगों पर खर्च किया जाए। एकेडमी की जानिब से लगातार नीट, जेई और इस तरह के क्लेट कोर्सेज लगातार लॉन्च किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां बीईबी, जामिया हमदर्द बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो और जामिया हमदर्द हकीम अब्दुल हमीद की ख्वाबों के मरकज़ के साथ द हिंद गुरु एकेडमी का कोलैबोरेशन है, तो दूसरी तरफ डिफरेंट इदारों और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ लगातार कोलैबोरेशन करने का प्रयास चल रहा है। गजरौला में जो सेंटर खुला है उसको लेकर के वतन समाचार ने बातचीत की है द हिंद गुरु एकेडमी के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर नूर नवाज से। आइए देखते हैं उनका इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना है। तो देखिए, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि सब बच्चों के पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं हो सकते कि वो मेट्रो सिटीज़ में आके प्रिपरेशन करें। और मेट्रो सिटीज़ में जब बच्चे आते हैं तो फाइनेंशियल के अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जिसको उन बच्चों को फेस करना पड़ता है। होम सिकनेस भी होती है कभी कभी। बच्चा कहाँ स्टे करेगा, किस माहौल में स्टे करेगा। हो सकता है कि वो अच्छा करने के चक्कर में कहीं गलत चीज़ों में न पड़ जाए। दूसरा, मैंने हमेशा कहा है कि कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम हर 30 किलोमीटर पे ऐसे इदारे हों जो बच्चों की ज़रूरत को पूरा करें, नीड्स को पूरा करें। तो ये इनिशिएटिव हमारा उसी में है और हम पहले यही कोशिश कर रहे हैं कि जैसा हम दिल्ली एनसीआर में बैठे हैं तो इसके आसपास जहाँ जहाँ ज़रूरतें हैं वहाँ उसको पूरा कर दिया जाए। और मेरा अपना मानना यह है कि जो रूरल एरियाज़ में जो बच्चे हैं वो बिल्कुल अनपॉलिश्ड डायमंड्स हैं, उन पर ज़्यादा चीज़ों का इम्पैक्ट भी नहीं है। अगर उनको सीधे सीधे डायरेक्शन में रास्ता फैसिलिटीज़ दी जाए तो उनके कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो बच्चे बग़ैर अच्छी बुक्स के, बग़ैर अच्छे टीचर्स के, अगर वो इतना अच्छा स्कोर एकेडमिक में करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स एंड देयर विल, तो अगर उनको वहाँ पे अच्छे टीचर्स जो हम यहाँ दिल्ली में प्रोवाइड कर रहे हैं, वही सिस्टम, वही इंफ्रा, वही टीचर्स वहाँ दे दें, तो मुझे उम्मीद है कि उनका परसेंटेज ज़्यादा है। देखिए, अभी तो जो हमारा बेस है, जिस तरह से हम द हिंद गुरु एकेडमी का दिल्ली में कर रहे हैं आईआईटी और नीट के लिए, तो अभी तो वही हमने दिया है। लेकिन इस 2024 से हमारा क्लैट पे और रहेगा कि हम लॉ पे भी दे सकें, तो यही हमने वहाँ स्टार्ट किया है। देखिए, हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि अगर हमारे पास 200 प्लस भी स्टूडेंट्स फर्स्ट फेज़ में आ जाते हैं तो ये एक अच्छा साइन रहता है। और हमें खुशी इस बात की रही कि हमारे पास जिस दिन हमने फ़र्स्ट डे लॉन्च किया उस दिन हमारी 3 क्लास वहाँ रन कर रही थी। हमारे पास टीचर की शॉर्टेज हो रही थी। वहाँ की जो एडमिन टीम है वो बहुत दिन पैनिक रही कि सर जल्दी से टीचर्स भेज दीजिए, बच्चों के रेस्पॉन्स अच्छे आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा साइन था। और अभी तो जैसे स्टार्ट है, 10th का रिज़ल्ट नहीं आया है। कुछ बच्चे जो 12th के बाद नीट का एग्ज़ाम देते हैं उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो उन्हीं पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि 10th के बाद जो बच्चे 11th में, 12th में या 12th पास जो बच्चा आता है तो उस पर फोकस कर रहे हैं। तो अगर हमारी फ़र्स्ट डे 3 क्लास रन हुई हैं, 3 बैच रन हुए हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं कि एक बहुत कामयाब सेंटर हमारा रहेगा। फाउंडेशन फैसिलिटीज़ हमारी हमेशा रही है, लेकिन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस की वजह से उस पर थोड़ा सा हम अभी कम फोकस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट आफ्टर इलेक्शंस किस तरह का वो रहता है। अदरवाइज़ तो हमारा हमेशा 9th 10th जो स्टार्टिंग होते हैं उसमें उनके लिए भी रहता है और 11th 12th और 12th पास के लिए रहा है। देखिए, गजरौला एक जंक्शन जैसा है इस ज़िले के हिसाब से और क्षेत्र के हिसाब से भी। और यहाँ मैं देखता था कि सीबीएसई बोर्ड के भी कई सारे अच्छे स्कूल्स भी हैं, उनके रिजल्ट्स भी ठीक ठाक रहे। जैसे पिछले दिनों ही मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि कोटा में 29 बच्चों ने सुसाइड किया है पिछले 1 साल में। तो बाहर जा रहे हैं, यहाँ माँ बाप परेशान है, वहाँ बच्चे परेशान हैं। तो ये एक प्रयास था, नूर सर से बातचीत हुई, एक प्रयास किया हम लोगों ने मिलकर कि भाई यहाँ पे क्यों ना वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाएँ तो कोटा और दिल्ली जैसे बड़े जगहों पे अवेलेबल कराई जा रही हैं। और हमारे यहाँ के बच्चे क्यों नहीं कर सकते यहीं पे रहते हुए, यहाँ एक सिक्योर माहौल में रहते हुए। तो हम लोग इस चीज़ के लिए हैं कि जो फैसिलिटी, जिस स्टैंडर्ड की फैसिलिटी और फैकल्टी वहाँ पे अवेलेबल है, उससे हम 21 ही जाएं। और उसमें मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ नूर सर का भी कि इन्होंने बड़े
बड़े खुले हृदय से इस चीज को लिया और अब पूरी तरह से हमारे साथ जुटे हुए हैं, सरपरस्ती दे रहे हैं। मैं अभी पिछले ही एग्जाम में अपनी बेटी को बीआरडी कॉलेज मिला है मेरी को, तो मैं अपनी बेटी को वहां तक पहुंचा पाई हूँ। मैं यही चाहूंगी कि जो बच्चे यहाँ इस सेंटर पे आएंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं मतलब अपनी बेटी की तरह ही उनको मदर टच दूं और मैं वहां तक पहुंचा सकूंगी। ज्यादा से ज्यादा संख्या में मैं बच्चों का सिलेक्शन दिलाने की कोशिश करूंगी कि जैसे मैं अपने बच्चों को जो गाइडेंस दी हूँ या जो मैं अपने बच्चों के लिए वर्क की हूँ, तो मैंने अपने बच्चों पे वर्क किया है, वो मैं इन बच्चों पे करूंगी, तो शायद मैं अपनेपन से ज्यादा कर पाऊंगी। जो ब्रांडेड कोचिंग है वो दूर बैठ के थोड़ा हैंडल करती हैं, मैं बिल्कुल टच में रह के करूंगी, पर्सनली उनसे मिलूंगी बच्चों से, तो ज्यादा बेटर दे पाऊंगी।